फिर जब मार्केट उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगी ना, तो आप ये मान के चलो कल ही कल में सेंसेक्स में 81,400 से सीधी गिरावट 80,500 की भी आ सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका फ्राइडे का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने बोला था एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। एस्ट्रोलॉजी भी अगर आपको याद होगी तो बेयरिश ही थी मार्केट की लास्ट मतलब फ्राइडे की, और वही हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने डे लो के आसपास ही क्लोज किया है। हमने भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है गाइस, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गाइस पूरे मई मंथ की जो हमारी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन थी एक एक दिन की, उसको एनालाइज करेंगे कि किस दिन क्या हुआ था और क्या आप उस दिन पैसा कमा सकते थे अगर इस चीज़ को फॉलो करते। सिमिलरली गाइस, आपने देखा होगा कि हमने पहले इस इधर अप्रैल मंथ की भी बनाई थी, उससे पहले मार्च की बनाई थी, फिर यहाँ देख सकते हो फेब की बनाई थी, उससे पहले हमने यहाँ पे अपनी जनवरी की बनाई थी। गाइस, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इधर शीट 6 है जिस पे हमने जून की भी बना रखी है। अगर आपको अच्छी लगती है इसके बाद तो आप चाहे तो वीडियो के एंड में खुद इसको जज करके बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए गाइस मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिला होगा, वहाँ पे आप चाहे तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली इसकी क्या एक्यूरेसी है वो भी देखने को मिल जाती है और कैसा दिन रहा और क्या एग्जैक्टली था वो सब मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बातें करेंगे। निफ्टी में गाइस अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको क्या बोला है, मेरे को लगता है ये वाले जो सपोर्ट है ना, ये ब्रेक होने वाले हैं। क्यों ब्रेक होने वाले हैं गाइस, यहाँ पे ना क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे ये ब्रेक हुआ और वापस मूव ऊपर आई, मतलब कोई है जो यहाँ पे आप लोगों को बाइंग साइड दिखा रहा है। ठीक है, ये पूरे दिन साइडवेज रहा। इस दिन किन 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 लोगों ने बाइंग करके गए होंगे अगले दिन, ये सोच के कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना रही है, हो सकता है इसकी डिप हमको करेक्शन मिल चुकी है और यहाँ कहीं से मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो अगले दिन भी सेम हुआ, वापस नीचे लेके गए, उन बायर्स का स्टॉप लॉस काटा और फिर रिवाइव कर गए। तो इसका मतलब फिर लोगों को दिमाग में वही डाल दिया कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा था वही होगा। और गाइस आज देख सकते हो फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को आप देख सकते हो ऊपर ले जाके फिर नीचे क्लोज कर दिया। अब क्या हो सकता है, या तो वापस यहाँ लेके जाए और फिर नीचे लेके आए, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ पे जो जो बायर्स ऐड हुआ है उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट एकदम एक दो दिन वापस नीचे आ जाए कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास। तो गाइज हम रेडी हैं दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है, मेरे को पर्सनली लगता है कि ये सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ना टेस्ट हो चुका है। तो जितनी बार कोई एक सपोर्ट टेस्ट होएगा वो उतना ही वीक होता रहेगा। तो इसका मतलब सिंपल है, कल अगर मार्केट 24,725 मतलब मंडे को 24,725 अगर ब्रेक करती है निफ्टी, तो आप चाहो तो शॉर्ट करके चल सकते हो। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा सिंपल, ये लो के भी नीचे टारगेट होगा, यहाँ कहीं पे भी हमारा टारगेट नहीं होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉसेस इस लेवल के नीचे होंगे या मे भी थोड़ा और नीचे होंगे। उन लोगों का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस लेवल तक जाना चाहिए। तो अगर आप 24,725 के नीचे आके शॉर्ट करते हो, टारगेट होगा सबसे पहले 24,675 ये वाला लो। इसके बाद टारगेट होगा 24,650, फिर सीधा 24,600 और उसके बाद सीधा 24,500। कहीं ना कहीं यहाँ पे तक मार्केट गिर सकती है। तो गाइज आई होप आपको इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। और भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है गाइज, इधर देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गिर के आई थी, एक स्विंग हाई बनाया, वापस नीचे गई, यहाँ पे लोगों को डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिखाया और तुरंत वापस आ गई। मतलब कोई बिग प्लेयर है, कोई बिग प्लेयर है जिसने आप लोगों का फायदा उठाया और यहाँ पे मार्केट को सेल किया। अगर उसने यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बनाई हो या फिर उसने यहाँ पे एवरेज आउट किया हो, तो आप मान के चल सकते हो अगर कल मार्केट इस जोन पे आ जाए तो वो क्या करेगा, या तो और पैसे डालेगा अपनी एवरेज को पोजीशन को यहाँ पे रखने के लिए और मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा वेट करोगे। तो रफली अगर 24,825 ब्रेक हो जाए तब समझना कि वो अपनी पोजीशन को एग्जिट मारेगा। तो अगर वो अपनी पोजीशन को एग्जिट मारेगा तब आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव कहीं ना कहीं 24,900 से लेके 25,000 तक की देखने को मिल सकती है। और जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे उन लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इस लेवल के ऊपर, और वो हिट हो जाएंगे एक दो कैंडल के अंदर ही। तो रॉकेट मूव जो है ना गाइज, वो 24,825 के ऊपर आने वाली है। तो 24,825 आप अपनी कॉपी नोटबुक या अपने हाथ में जहां मर्जी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने चार्ट्स पे लिख सकते हो। कंसिडर बाय अबव 24,825, टारगेट विल बी 24,900 एंड सीधा 25,000 तक का टारगेट होगा। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड ये है 24,725 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइज मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं है, जो भी ट्रेड होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले गाइज आप ये चीज़ देखो, अपने दिमाग से निकाल दो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में चलती हैं।
निफ्टी आप देख सकते हो डे लो पे क्लोज करी है, और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज करी है, अपने डे हाई पे। कहाँ है बैंक निफ्टी, ये रही। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है डे हाई पे क्लोज करी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको उस दिन क्या बोला था कि ये इतना अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, मतलब जो कॉपीज में बना होता है ना एग्जैक्टली वही, जो बुक ट्रेडिंग की बुक्स में बना होता है ना एग्जैक्टली वही है। तो इसका मतलब ये क्या है, आप लोगों के लिए ट्रैप है। जो यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे उन लोगों का मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट कर लिया, ठीक है। ये वाली मूव देख के अगर किसी ने बाय किया होगा तो उसका अभी भी स्टॉप लॉस यहाँ कहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो अब चाहे तो मार्केट इन लोगों का फिर से स्टॉप लॉस उड़ा सकती है इधर, वरना कोई अगर सेल साइड में पोजीशन ऐड कर रहा होगा तो उसका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट को वेट करेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसी कंसोलिडेशन की रेंज बना दी है, इसी रेंज के ऊपर हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे जो सेल करके बैठा है उसका स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होगा तो मार्केट में एक बिग रेड कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो उस मोमेंटम में आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने ये लेवल मार्क कर लिया है, ठीक है। लेवल है 55,875, इसके ऊपर लेवल है 56,000 का, तो वो हमारा मेन रेसिस्टेंस है। इसको मत काउंट करो, इसको काउंट करो। यहाँ पे क्या होगा, पूरी दुनिया ये सोचेगी कि यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया है, यहाँ शॉर्ट किया है, हम भी यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। मार्केट आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी, 56,000 चली जाएगी, वहाँ थोड़ा बहुत रुकेगी और फिर नीचे आने लगेगी। तो आप लोगोगे कि चलो यार फिर से शॉर्ट करते हैं, 56,000 पे रेसिस्टेंस ले रही है, और फिर आप लोगों के जब स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे और फिर हिट करेगी और फिर नीचे आएगी। ऐसे गाइस मार्केट ना ट्रैप करती है, और आपको इस जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से आपको सोचना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप भी प्रॉफिट में आ पाओगे। तो गाइस यहाँ पे बहुत सिंपल सिनेरियो है, 56,000 का हमारा टारगेट रहेगा। कब, जब यही हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम बाय कब करेंगे, 55,825। कंसिडर बाय अबव 55,825, टारगेट विल बी 56,000 डायरेक्ट। इसके ऊपर की उम्मीद मत लगाना, कहीं ना कहीं ट्रैप करके आपको वापस नीचे लेके आया जाएगा। डाउन साइड में गाइस बात करेंगे 55,625, इस वाले लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस अगर आप शॉर्ट करते हो तो टारगेट होगा 55,400, ये वाला लो। और इस लो के नीचे जब इन बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे उनका हिट होके सीधा मार्केट आपको 55,100 तक दिखा सकती है। तो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। गाइज बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का एनालिसिस गाइज बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप फिर से वही देख सकते हो, जैसी निफ्टी है वैसी सेंसेक्स है। सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, लेकिन आप देखो कितनी मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छः, सात, सात बार एक ही लेवल्स को बाउंस किया है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे मार्केट में ना हाइयर हाई नहीं लग रहे, ये वाला हाई है, उसके बाद ये वाला हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, मतलब हाइज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट में वीकनेस है। दूसरी चीज गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इंट्राडे में एक डिप आई, एक स्विंग हाई लगा, एक वापस नीचे आई, और फिर किसी ने यहाँ पे ट्रैप करा, इसके ऊपर साइडवेज करके वापस नीचे आया। ये सेटअप जो है आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप हुआ, मतलब यहाँ पे बिग प्लेयर ने सेल किया, बिग प्लेयर ने क्या किया, सेल किया। इसका मतलब ये है अगर कल मार्केट वापस इस लेवल पे आती है तो वो और पैसे अपने डालेगा, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करेगा, और यहाँ कहीं से मार्केट को नीचे लेके आएगा। एक चीज हमें ये मिल गई। दूसरी चीज ये है, अगर वो अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट नहीं करता, अपने माइनर लॉस में बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जब वो एग्जिट मारेगा, मतलब सेलर से बायर बनेगा, तो यहाँ पे बिग बिग क्वांटिटी एड्स हो जाएंगी, मतलब बाइंग साइड में आ जाएगी। तो मतलब बिग बिग रेड ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी और मार्केट ऊपर जाएगी। तो हमको बाय कब करना है, इधर से भी ऊपर आप बफर लेके 81,600 के ऊपर आके बाय कर सकते हो। कंसिडर बाय अबव 81,600, टारगेट विल बी 81,800। एक ट्रेड ये हो गया, दूसरा ट्रेड हो गया इसी का, दूसरा टारगेट हो गया 82,000, ठीक है। तो एक ट्रेड हमारा ये हो गया। दूसरा ट्रेड ये है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ रही है या फ्लैट खुल के सीधा नीचे आ रही है, तो आप गाइस 81,400 के नीचे सेंसेक्स में सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा सबसे पहले ये जोन, नहीं, सीधा टारगेट होगा 81,000। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो गाइज। यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट नीचे आएगी थोड़ा बहुत रुकेगी, ठीक है। जब रुकेगी ना तो बायर्स को क्या लगेगा कि यहाँ पे ना पहले सपोर्ट बना है, जब वो यहाँ पे बाइंग करना शुरू करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस का लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, या हो सकता है एक साइकोलॉजिकल लेवल 81,000 के नीचे लगाएंगे। फिर जब मार्केट उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगी ना, तो आप ये मान के चलो कल ही कल में सेंसेक्स में 81,400 से सीधी गिरावट 80,500 की भी आ सकती है।
क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा है उसका स्टॉप लॉस 81,000 के नीचे है। जब वो ट्रिगर होगा तो और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल्स देखने को मिलेगी। तो आप मान के चलो 81,400 के नीचे सीधा टारगेट आपका 81,000 है और 81,000 के नीचे सीधा टारगेट 80,700 से लेके 80,500 है। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आया हो और किस तरीके से साइकोलॉजी हिट करी जाती है रिटेलर्स की, वो भी मैं आपको साथ-साथ बताया रख रहा हूँ ताकि आप लोगों की ना थोड़ा-सा माइंडसेट और चेंज हो जाए। ठीक है, प्रीवियसली कहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देती है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक गिरावट आई, इसके बाद ये पुल बैक है, यहाँ पे अगर ये ब्रेक होगा तो अच्छी खासी गिरावट देखने को इधर मिल सकती है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ वापस से निफ्टी पे और आपको मैं शीट दिखाऊँगा। सेकंड मैसेज देखेंगे कि कैसी मार्केट हमारी यहाँ पे रही है। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें रिमूव कर लेते हैं और एक फ्रेश चार्ट देखेंगे। सिर्फ़ ये देखेंगे कि व्यू के अकॉर्डिंग क्या एग्ज़ैक्टली वही हुआ जो हमने एस्ट्रोलॉजी के बेस पे प्रेडिक्ट किया था। सबसे पहले गाइज़ मई का जो सबसे फर्स्ट डे था ट्रेडिंग का वो है 2 मई। 2 मई गाइज़ यहाँ पे है और इधर अगर आप देखोगे हमारी शीट जो हमने अप्रैल में बना के रखी हुई थी उसमें 2 मई के लिए क्या लिखा था आप चेक कर सकते हो, ज़िगज़ैग और स्लाइटली बुलिश, ये पढ़ लो इधर। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो 2 मई ये रहा। आपको मार्केट यहाँ कल क्लोज हुई है, यहाँ ओपन हुई, सारी मार्केट ऊपर वापस नीचे आई और फिर ऊपर आके क्लोज हो गई। मतलब ज़िगज़ैग भी दिख गया और स्लाइटली बुलिश भी दिख गई। अब अगला दिन आप देख सकते हो 3 मई, 3 मई नहीं 5 मई। 5 मई को नेक्स्ट डे था। 5 मई के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ज़िगज़ैग और स्लाइटली बुलिश। आप चेक कर सकते हो खुद ही ज़िगज़ैग और स्लाइटली बुलिश है कि नहीं। मार्केट ऊपर ही रही है, प्रीवियस क्लोज से ऊपर रही है, जहाँ ओपन हुई है वहाँ से ऊपर रही है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप चेक कर सकते हो गाइज़ यहाँ पे क्या हुआ है, बियरिश मूव सेल ऑन राइज। ठीक है, 6 मई के लिए आप खुद चेक कर सकते हो कहाँ खुली है और कहाँ बंद हुई है, कितने पॉइंट का डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। ये रहा आपका डिफरेंस 177 पॉइंट्स, जहाँ से खुली है वहाँ से नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, 177 पॉइंट्स मायने रखते हैं। ठीक है, अगले दिन हमारा यहाँ पे 7 मई के लिए आप चेक कर सकते हो गाइस, 7 मई के लिए बुलिश मूव लिखी हुई है। आप देख सकते हो मार्केट कहाँ खुली है, गैप डाउन खुली, सारी कैंडल रिवर्स हुई, वापस नीचे आई और फिर ऊपर जाके क्लोज करा। तो जिगजैग भी है और साथ ही साथ बुलिश भी है। तो जो बोला था वही हुआ है। अगर बाय ऑन डिप करी हो, कहीं पे भी डिप पे बाय करी हो तो आपको प्रॉफिट ही होया होता। ठीक है, नेक्स्ट डे आप चेक कर सकते हो क्या हुआ है। नेक्स्ट डे हमने जिगजैग और स्लाइटली बुलिश बोला था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या हुआ है। पहली बात 9 से लेके 1 बजे तक पूरी जिगजैग है, उसके बाद सारी मार्केट में गिरावट हुई। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में ये पार्शियली करेक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल रॉन्ग ही कह लो इसको। मार्केट नीचे रही है लेकिन जिगजैग की वजह से आपको 4 घंटे 6 घंटे में से 4 घंटे मार्केट साइडवेज रही है। ठीक है, तो ये आप रॉन्ग ही मान के चलो। ठीक है, क्योंकि हम जिगजैग और स्लाइटली बुलिश में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कहीं न कहीं डे रेंज के ऊपर ही कहीं न कहीं क्लोज़ होगी। नेक्स्ट डे जिगजैग स्लाइटली बुलिश, ठीक है? 9 में है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कहाँ मार्केट खुली है और उसके ऊपर ही कहीं न कहीं क्लोज़ हुई है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज़ रही है। ठीक है? नेक्स्ट डे आप देख सकते हो कितना भयंकर आपको गैप अप देखने को मिला है। गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, 12 मई के लिए बुलिश लिखी हुई है। बुलिश मूव में आप ये एक्सपेक्ट करो कि अगर आप बीटीएसटी में कॉल ऑप्शन लेके गए होते तो इस दिन आपको कितना प्रॉफिट होता। ठीक है? आपको पता है ना अगले दिन क्या होने वाला है, कि बुलिश मूव है और यहाँ पे गैप ही आप चेक कर सकते हो कितना है, जहाँ खुली उससे भी ऊपर गई। लोग गैप अप के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी उसकी बुलिश है, तो आप चेक कर सकते हो इस दिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई थी, तो इसको भी छोड़ दो। वैसे तो हमारा करेक्ट ही है, पूरा ही करेक्ट है ये। ठीक है? यहाँ पे गाइज़ अगर आप चेक करोगे अगले दिन के लिए क्या लिखा हुआ है, अगले दिन के लिए गाइज़ अगर आप चेक करोगे तो आपको बियरिश, 1 मिनट कौन-सा दिन था? ये 13 मई और 14th मई के लिए ज़िगज़ैग स्लाइटली बुलिश, ज़िगज़ैग स्लाइटली बुलिश, ठीक है? तो 13th में आप चेक कर सकते हो, ज़िगज़ैग भी है लेकिन बियरिश हुआ, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। और अगले दिन आप देख सकते हो ज़िगज़ैग है और बुलिश है, जहाँ ओपन हुआ उसके ऊपर जाके क्लोज़ हुआ। तो एक दिन हमारा रॉन्ग हो गया, एक दिन हमारा सही हो गया। ये वाला दिन देखोगे थर्सडे, ये पूरा रॉन्ग हुआ है क्योंकि इस दिन हमारी जो एस्ट्रोलॉजी थी वो बियरिश मूव की थी, तो इस दिन हमारा रॉन्ग हुआ है। आप चेक करो कितने दिन करेक्ट है, कितने दिन रॉन्ग है, ठीक है? तो आप देख सकते हो मॉर्निंग में हमको गिरावट देखने को मिली, उसके बाद वापस ऊपर, फिर नीचे आई, फिर वापस ऊपर, तो मतलब ये चीज़ रॉन्ग हुई है। तो इस दिन आप अपना खुद भी चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब बात कर लो 16 मई की। 16 मई के लिए क्या लिखा है, 16 मई के लिए बुलिश मूव लिखी हुई है। बुलिश मूव आई है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है, मतलब कहीं न कहीं जहाँ ओपन हुई है वहीं कहीं पे क्लोज़ हुई है, ठीक है? तो ये न्यूट्रल ही रहा,
ठीक है, अब नेक्स्ट डे गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 19 मई के लिए क्या लिखा हुआ है, 19 मई के लिए गाइस अगर आप देखोगे तो बुलिश मूव लिखी हुई है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि गाइस जहाँ मार्केट ओपन हुई है उसके नीचे जाके क्लोज हुई है, लेकिन पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही थी। छोड़ो, 20 मई के लिए क्या लिखा हुआ है, 20 मई के लिए चेक करोगे बियरिश सेल ऑन राइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अगर आप चेक करोगे कहाँ खुली है और कहाँ बंद हुई है, आप डिफरेंस देखना चाहोगे ओपन और क्लोज के बीच में, आप चेक कर सकते हो 350 पॉइंट मार्केट जहाँ खुली है उससे नीचे जाके बंद हुई है। अगले दिन ये इस दिन मैंने ना, इस दिन पूरी दुनिया बियरिश थी, इसीलिए मैंने आपको ना टेलीग्राम चैनल के फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में पूरी शीट शेयर कर दी थी इस दिन के बाद से, क्योंकि मेरे को पता है कि अब जो टेक्निकल्स है वो कुछ कह रहा है और एस्ट्रोलॉजी है वो कुछ कह रही है। जो किसी को नहीं दिख रहा वो एस्ट्रोलॉजी है, जो किसी को नहीं दिख रही, तो यहीं से ही गेम चेंज होने वाली है। ठीक है, आप देखो उसके बाद क्या लिखा है, 20 मई के लिए बियरिश मूव, और आपने चेक किया 20 मई के लिए बियरिश थी 350 पॉइंट। 21 मई के लिए देखोगे बुलिश मूव लिखी है। कोई एक्सपेक्ट करेगा कि इतनी गिरावट के बाद और ऊपर जाएगी? नहीं, सब एक्सपेक्ट करेंगे और नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करो तो गाइस चेक कर सकते हो, ये ही मूव में 100-200% आरओआई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे बियरिश लिखा था, थर्सडे के लिए 22 मई के लिए आप चेक कर सकते हो गाइस। 22 मई के लिए जिगजैग स्लाइटली बियरिश, करेक्ट। सारी मार्केट नीचे आई है, उसके बाद सारी साइडवेज रही है, एंड में ऊपर आई है, जहां ओपन हुई है उसके नीचे क्लोज हुई है, जहां कल क्लोज हुई थी एक दिन पहले उसके नीचे जाके मार्केट क्लोज हुई है। तो जिगजैग भी रहा और बियरिश भी रहा, दोनों चीजें हमारी यहाँ पे रही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डे की। 23 मई के लिए हमने यहाँ पे क्या बोल रखा था, 23 मई के लिए बुलिश मूव लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो गाइस। मार्केट में 23 मई को क्या हुआ है, कोई इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा और ऊपर जाएगी, सेम वही हुआ है, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो ये है गाइस एस्ट्रोलॉजी की पावर। अगर यकीन नहीं होता तो बाय करके देख लो। 1500 इसकी फीस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। किसी के लिए भी कोई डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे 26 मई के लिए चेक कर सकते हो, 26 मई के लिए बुलिश बाय ऑन डिप, जिगजैग स्लाइटली बुलिश, जिगजैग स्लाइटली बुलिश, जिगजैग स्लाइटली बुलिश, और 30 मई के लिए बियरिश मूव। ठीक है, तो आओ ये चेक कर लो। 26 मई के लिए बुलिश है, स्टार्टिंग में ही ऊपर चलेगी, वापस नीचे आई, कहीं ना कहीं जहां खुली है उसके ऊपर क्लोज हुई, जहां एक दिन पहले भी ऊपर क्लोज हुई। अगले दिन के लिए जिगजैग स्लाइटली बुलिश, आप देख सकते हो नीचे गई वापस ऊपर आ गई, वापस नीचे गई वापस ऊपर आ गई, तो पूरे दिन जिगजैग ही रही है। प्रीवियस डे से नीचे क्लोज हुई है, तो इसको आप पार्शियली करेक्ट बोल सकते हो। जो बंदा अगर एस्ट्रोलॉजी को बुलिश, एस्ट्रोलॉजी को जान रहा हो, जो बंदा एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ट्रेड कर रहा हो, हमने यहाँ पे ट्रेड करा था, हम इसको 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं, तो और हमारी एक्यूरेसी एक नंबर हो गई है। तो ये ब्रेकआउट पे ना इतनी तेज मार्केट चलती है, इतनी तेज ऑप्शंस ट्रिगर होते हैं कि एक दिन का नहीं, एक हफ्ते का प्रॉफिट ऐसी मूव्स में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद गाइस 28 मई के लिए जिगजैग स्लाइटली बुलिश है, आप देख सकते हो पूरे दिन मार्केट जिगजैग रही है, अगले दिन भी जिगजैग रही है, पूरे दिन जिगजैग, नीचे से एंड में क्या 3 बजे के बाद रिकवरी हुई है। और आप देख सकते हो फ्राइडे के लिए बियरिश लिखी थी, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गाइस लास्ट डे पूरा बियरिश था, पुट ऑप्शन में ही हमने प्रॉफिट कमाए हैं। अब अगले दिन क्या होना है, सेकंड जून से क्या होना है वो मेरे को पता है और वो उनको पता है जो बाय कर चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो चले वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।